मैया बाबा ने वाकू वही वस्तु प्रदान की। इन कथाओं को कल श्रवण कर रहे थे। तो ब्रजमंडल में चारों तरफ आनंद का समुद्र उमड़ रहा है। नंद भवन के आंगन में लाला के जन्म के उपलक्ष्य में बधाई गान चल रहा है कि गोपा परस्परम दृष्ट्वा दधिक्षीर कृतांबुभिः आशचिंतो विलंबंतो नवनीतयेष चक्षुपुः। नंद भवन के आंगन में सभी ब्रजवासी ने दधिकांदो कियो। दही में घृत, शहद, पीलो रंग मिला करके और घड़े के घड़े एक दूसरे के ऊपर उड़ेल दिए। कोई छींटा नहीं लगाया। दधिकांदो किया तो एक दूसरे के ऊपर, जो ऊपर से नीचे तक पीते गए और दधिकांदो करते करते आंगन में कीच मच गई। जैसे आज भी जन्माष्टमी पर अभी पीछे राधाष्टमी निकली तो खूब दधिकांदो हुए यहाँ कि याचिका नैव याचन्ते बोधयन्ते ग्रहे ग्रहे दीयताम दीयताम नित्यम गतातुरो गतिरीदृशि। याचक गणों की भी भीड़ लग रही। खूब मैया बाबा सुन बधाई मांग रहे हैं और मैया बाबा खुल करके सबको बधाई दे रहे हैं। और याचक गण जब मैया बाबा सुन दान लेके अपने घर के ताई जावे है ना, तो मार्ग में देखवे में ऐसो प्रतीत है रहो को मानो काऊ राजा की सवारी आ रही। जो धनहीन थे मैया बाबा ने उनको धनवान बना दिया। घन श्याम कुबेरहु कीमत भौरी। कुबेर भंडारी भी विचार करने लगे, अरे या नंद के पास इतनो धन कहां से आएगो, यू या प्रकार से लुटाए रहे हो। वो भी चकरा गए कुबेर भंडारी। तो चारों तरफ ब्रजमंडल में आनंद छारा, नित्य प्रति बधाई गान चल रहा है। काना को हुओ अवतार बधाई सारे भगताने। 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 काना को हुओ अवतार बधाई सारे भगताने। काना को हुओ अवतार बधाई सारे भगताने। खीर जलेबी हलवा बनाओ। खीर जलेबी हलवा बनायो। खीर जलेबी हलवा बनाओ। खीर जलेबी हलवा ओ बनायो। माखन मिश्री को भोग लगाओ। माखन मिश्री को भोग ओ लगायो। माखन मिश्री को भोग लगाओ। माखन मिश्री को भोग लगाओ। ओ काना को लागे बड़ा स्वाद बधाई सारे भगताने। काना को अवतार बधाई सारे भगताने। काना को अवतार बधाई सारे भगताने। काना को अवतार बधाई सारे भगताने। श्री राधे। नंद भवन नित्य प्रति लाला के जन्म के उपलक्ष्य में बधाई गान चल रहा है। चारों तरफ ब्रजमंडल में आनंद का ये समुद्र उमड़ रहा था। और ये मंगलमय समाचार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को ज्ञात है। मेरे आराध्य देव प्रभु ने ब्रजमंडल के अंतर्गत अवतार लीनो है। तो चल करके मैं भी अवतार के दर्शन करूं। और भोले बाबा ब्रज में आवे के ताई जब तैयारी करने लगे ना,
तो भोले बाबा के दो विशिष्ट गण हैं, श्रृंगी और भृंगी। ये पूछने लगे बाबा कहाँ की तैयारी है रही है? भैया ब्रज में जा रहा हूं, काय के ताई? मेरे प्रभु को अवतार भयो है तो दर्शन के ताई। तो ये बोले बाबा हम भी आपके साथ चलेंगे। भोलेनाथ बोले भैया मैं आपको ना ले जाऊं, क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ में जाओगे तो ठाकुर जी के दर्शन करने में विक्षेप है जाएगा। जो मुझको आनंद प्राप्त होना चाहिए वो ना है पावे को। या सो भैया मैं तो अकेले ही जाऊंगा। और भगवान शिव कैलाश पर्वत से अकेले ही ब्रजमंडल में आए। या को अर्थ का है हम कहीं भी बिहारी जी जाएं, राधा वल्लभ जी जाएं, किसी भी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने जाएं, श्री जी के दर्शन करें, और जब साथ में दो चार व्यक्ति हुए हैं जाकर के दर्शन करने लगे, दर्शन करने के बाद में अभी आपके नेत्रों की दर्शन की छवि देख करके तृप्ति नहीं हुई। अभी आपको मन ये कह रहे हो कि अभी तो मैं और खड़ो खड़ो दर्शन करता रहूं, छवि को निहारता रहूं, पर आपके साथ बारे कहने लगे अजी दर्शन है गए, चलिए ना कहीं और किसी मंदिर में चल के दर्शन करेंगे, पर आपको मन नहीं है। अभी आप ये सोच रहे हैं नहीं नहीं मैं तो कुछ देर और खड़ो है कि दर्शन करूं, पर बार बार वो साथ वाले कह रहे हैं यही विक्षेप है, यही विघ्न है। यही तो भोले बाबा कह रहे हैं कि मैं अकेलो जाऊंगा तो नेत्रों से खूब दर्शन करूंगा। या सो अकेलो आऊं। ब्रज में आए और नंद भवन के दरवाजे पे आकर के भगवान शिव ने अलग जगा दी, भिक्षाम देहि। मैया ने आवाज सुनी, दासी देखिए दरवाजे पे कोई भिक्षुक आए हुए, तू आपको भिक्षा दे के आ। मैया ने थाल में सामग्री रखी, दासी को दियो। दासी बाहर निकल के आई, बाबा को प्रणाम कियो और बोली बाबा मैया ने आपके ताई ये भेंट भेजे, या कुछ स्वीकार करो। बोले बाबा बोले दासी हम भिक्षा लेवे के ताई ना आए। तो बाबा कहाँ ले हुए? मैं तो मैया के लल्ला के दर्शन करवे आयो, दर्शन कराओ। दासी मैया के पास आई और आकर के बोली मैया बाबा जी तो भिक्षा ले ही ना है, वो तो कह रहे हैं कि हम तो लल्ला के दर्शन करेंगे। मैया बाहर निकस के आई और आकर के भोलेनाथ को प्रणाम कीनू, बाबा भिक्षा थोड़ी है तो कुछ और दो, अथवा जो आपकी अभिलाषा होए इच्छा होए वो मांग ले। मैया मैं भिक्षा लेवे ना आयो, मैं तो आपके लल्ला के दर्शन करवे आयो। देखो जी आप जो मांगोगे वही मैं दे दूंगी, पर मैं लाला के दर्शन ना कराऊं। क्यों मैया? अरे बाबा तेरे गले में सर्प लहरा रहे, बड़ी लंबी लंबी तेरी जटाएं, तन पे विभूति रम रही है। जब तेरे या भीष्मों देख कर के मुंह को डर लग रहे हुए तो मेरे लाला तो और अधिक डर जाएगा। बोले बाबा बोले मैया